हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए ला रहे हैं बिजनेस स्टडीज क्लास 12। छोटी छोटी वीडियोस बनाएंगे जिससे कि आपका इंटरेस्ट बना रहे और आपको लर्न भी होता रहे। तो आज बच्चों चैप्टर 1 करने जा रहे हैं जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेचर, सबसे पहले हम मतलब समझेंगे इस चैप्टर का। नेचर का क्या मतलब है? नेचर का मतलब मैनेजमेंट होती क्या है क्या, कैसे होती है, इसका बिहेवियर क्या है मैनेजमेंट का। सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस का मतलब होता है बच्चों इंपॉर्टेंस, यानी इस चैप्टर में आप पढ़ने जा रहे हैं कि मैनेजमेंट होती क्या है, कैसे होती है, इसका बिहेवियर क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है मैनेजमेंट की। राइट, तो देखिए बच्चों, आज हम सबसे पहली चीज करेंगे कि मैनेजमेंट की डेफिनेशन। मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है? मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। देखो बच्चों, कोई भी डेफिनेशन आएगी उसमें आप प्रोसेस कर देंगे। प्रोसेस क्या होता है? सीरीज ऑफ स्टेप्स, कि यहाँ पे आपको सीरीज ऑफ स्टेप्स करने पड़ते हैं। जैसे आपने 11th में अकाउंट की डेफिनेशन की थी, अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस, ऐसे मैनेजमेंट भी एक प्रोसेस है। प्रोसेस का मतलब सीरीज ऑफ स्टेप्स जो हमें करने पड़ते हैं। क्या करने पड़ते हैं वो आगे के चैप्टर्स में बताऊंगा मैं आपको। तो अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस। किस चीज का प्रोसेस है बच्चों? कुछ स्टेप्स है जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। नहीं, कोई भी मैनेजमेंट एक ऐसा वर्क है जहाँ पे हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। किस चीज के लिए स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं? ऑफ गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर, यानी मैनेजमेंट इज अबाउट दूसरों से काम करवाना। यहां पे हम खुद काम नहीं करते, हम दूसरों से काम करवाते हैं। हम दूसरों से काम करवाते हैं। तो मैनेजमेंट क्या है? दूसरों से काम करवाना, जिससे कि विद अचीविंग गोल्स, जिससे कि हमारे गोल्स अचीव हो जाएं, जिससे हमारे गोल्स अचीव हो जाएं। फॉर एग्जांपल, बिजनेस का एम हो सकता है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, सेल्स मैक्सिमाइज करना। ठीक है, तो हमारे बिजनेस के गोल्स होते हैं प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, सेल्स को मैक्सिमाइज करना। तो हम दूसरों से काम करवाते हैं जिससे हमारे गोल्स अचीव हो जाए। लेकिन बच्चों, गोल्स तो अचीव होने चाहिए, लेकिन कैसे होने चाहिए? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। कैसे होने चाहिए? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इफेक्टिवली का क्या मतलब होता है? क्योंकि काम जो भी होना चाहिए, हमारे गोल्स तो अचीव होने चाहिए, लेकिन हमारे गोल्स कैसे अचीव होने चाहिए, इसी पे बेटा 1 मार्क्स से क्वेश्चन आता है। इफेक्टिव का मतलब होता है वर्क मस्ट बी कंप्लीट ऑन टाइम। वर्क मस्ट बी कंप्लीट ऑन टाइम, यानी जो भी हमने काम करा रहे हैं वो एक टाइम पीरियड में कंप्लीट हो जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल, हमने एक टाइम पीरियड लिया कि हम अपनी सेल्स मैक्सिमाइज करेंगे। हम अपनी सेल्स मैक्सिमाइज करेंगे 1 साल के अंदर अंदर, हम अपनी सेल्स को 20% बढ़ा देंगे। टाइम पीरियड 1 साल के अंदर अंदर। एफिशिएंट का मतलब होता है द वर्क कंप्लीशन ऑफ वर्क विद मिनिमम कॉस्ट, कि हमारी जो काम करने की कॉस्ट, जो काम करने का कॉस्ट आ रही है वो सबसे कम आए। वो कब आएगी? जब आपकी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज होगी। हम इसका एग्जांपल समझाता हूं मैं आपको। जैसे मैं एक वर्कर है, उसे हमने कहा कि आप सोफा सेट बनाइए। सोफा सेट बनाइए, वो सोफा सेट 3 दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए और उसकी कॉस्ट आनी चाहिए 5000 रुपीज। अगर वर्कर ने 3 दिनों में काम पूरा कर दिया तो वो इफेक्टिव है और उसकी कॉस्ट भी आई 5000, तो वो एफिशिएंट भी है। लेकिन वर्कर ने काम तो कंप्लीट किया 3 दिन में, लेकिन उसकी कॉस्ट 5000 नहीं आई, उसकी कॉस्ट 6000 आई। तो हम क्या कहेंगे कि वर्कर इफेक्टिव तो है लेकिन एफिशिएंट नहीं है। यानी कि जो भी हमारा काम होना चाहिए वो इफेक्टिवली भी होना चाहिए और एफिशिएंटली भी होना चाहिए। इफेक्टिव मतलब वर्क मस्ट बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, वर्क मस्ट बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। एंड एफिशिएंटली मतलब विद मिनिमम कॉस्ट, विद मिनिमम कॉस्ट। और कॉस्ट कब कम लगती है? जब उसको बनाने की जो रिसोर्सेज है, रॉ मटेरियल है, लेबर है, वो कम से कम आती है, मिनिमम आती है। ठीक है बच्चों, तो इफेक्टिवली का मतलब वर्क मस्ट बी कंप्लीटेड ऑन टाइम और एफिशिएंटली का मतलब विद मिनिमम कॉस्ट। बच्चों, इसकी केस स्टडी आनी है इफेक्टिव और एफिशिएंटली में। ये एक वर्कर है, उसे कहा गया कि आप एक सोफा सेट बनाइए, उसे टाइम पीरियड दिया गया 3 दिन, उसे कहा गया कॉस्ट आनी चाहिए सोफा सेट की 5000, लेकिन उसने 3 दिन में तो काम कर दिया, लेकिन उसे ओवर टाइम करना पड़ा जिस वजह से कॉस्ट आ गई 6000। तो उसे कहेंगे इफेक्टिव तो है क्योंकि टाइम पे काम कंप्लीट हो गया, लेकिन वो एफिशिएंट नहीं है। क्यों एफिशिएंट नहीं है? क्योंकि कॉस्ट ज्यादा आ रही है। तो जो मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा कि इफेक्टिव क्या होता है और एफिशिएंट क्या होता है। इफेक्टिव मतलब वर्क मस्ट बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, एफिशिएंटली मतलब विद मिनिमम कॉस्ट। और मिनिमम कॉस्ट कब आती है? जब मैक्सिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज होती है, रॉ मटेरियल अच्छी तरह यूटिलाइज होते हैं, वेस्टेज कम होती है, लेबर टाइमली काम करती है और वेस्ट नहीं करती टाइम। तो जो हमेशा याद कीजिएगा मैनेजमेंट की डेफिनेशन। तो मैनेजमेंट क्या बेटा? पहला स्टेप, इट इज अ प्रोसेस। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस।
किस चीज का प्रोसेस है? गेटिंग थिंग डन फ्रॉम अदर्स, दूसरों से काम करवाने का। तो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, मेरे साथ रिपीट कीजिए, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग डन फ्रॉम अदर, ऑफ गेटिंग थिंग डन फ्रॉम अदर्स। ठीक है, फॉर अचीविंग गोल्स, फॉर अचीविंग गोल्स, अपने गोल्स को पूरा करना। कैसे पूरा करना? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। जैसे आपका एम है कि बीएसटी में 100 मार्क्स आए, लेकिन बेटा आपके गोल्स किससे पूरा कराओगे? आप मेरे से पूरा करवा सकते हो, अपनी स्कूल के टीचर से पूरा करा सकते हो, लेकिन जो गोल पूरे करने हैं वो आपका जो बीएसटी का कोर्स है वो टाइम पे भी कंप्लीट होना चाहिए ना, और कम से कम कॉस्ट पे भी आना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज मैनेजमेंट। कि मैनेजमेंट क्या है? कि दूसरों से काम करवाना। कैसे? जिससे कि हमारे गोल्स पूरे हो सके इफेक्टिवली, टाइमली एंड जिससे हमारी मिनिमम कॉस्ट आ सके। तो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग डन फ्रॉम अदर्स। ठीक है बच्चों, जिससे कि हमारे गोल्स अचीव हो सके इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। थैंक यू बच्चों।